आइए आइए प्रश्न संख्या मैं दूसरा चाहता हूँ। ठीक है, ये पहला का दो प्रश्न था, हमने दोनों को सॉल्व किया। प्रश्न संख्या तीसरा चलते हैं, सॉरी दूसरा। दूसरा प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा बोल रही है, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल इतना है। अच्छा, यानी निकालना है पी एक्स। पी एक्स बराबर निकालना है जहां जहां क्या कर रहा है, जहां शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल दो 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 कर गुणनफल योगफल इसका मान आ गया -7 तथा गुणनफल शून्य को गुणनफल कितना दे रखा है, तो इसका गुणनफल -14 दे रखा है। 2, 7 और -14 तो ठीक तो है। एक फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू, है ना, त्रिघात। जैसे त्रिघात है ना, 3 को शून्य का अल्फा बीटा और गामा, इसका एक शून्य होता है, वो होता है एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब अगर आपसे कोई पूछ दिया त्रिघात बहुपद निकालो, एक्स क्यूब प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में। आप चाहो तो जीरो भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, अब बताओ एक्स क्यूब के एक्स क्यूब हम लिख देते हैं प्लस में अल्फा बीटा गामा जिसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, कितना हमने लिखा के रखा, 2 मिक्स करो तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2 से इंटू था ना, चलो करते हैं अल्फा इंटू बीटा में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका दो दो करके योगफल गुणनफल बोलते हैं। इसका मान हो गया -7 इंटू कितना है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना हो गया, तो हो गया -14। अब क्या करेंगे सर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस हो गया 7x और माइनस हो गया कितना 14। ये हो गया पी एक्स बराबर, यानी आपका बहुपद निकल गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14। ये अगर आप भारतीय भवन की बात करते तो भारतीय भवन में ऐसा ऐसा ढेर सारा प्रश्न है ताकि आपको बेहतर सीखने का मौका मिले। एनसीईआरटी में क्या फर्क होता है ना, कि एक ही लेवल का प्रश्न एक ही रहता है, उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर उसका रूल मेथड सारा चेंज कर देता है। और भारतीय भवन में क्या होता है कि एक प्रश्न अगर आपको से बनवाया तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न और देगा वो, ताकि उसी लेवल के सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर सके। यानी एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या है वो कम होती है और भारतीय भवन में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है। फिलहाल ये प्रश्न संख्या 2 था। अब बिना देर किए चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कुछ कह रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कह रही है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स है, शून्य अल्फा अल्फा माइनस बीटा प्लस ए फिर ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है तीसरा में पी एक्स जिसका मान है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जहां लिखेंगे शून्यक शून्यक इक्वल टू कह रहा है क्या, अल्फा बराबर अगर बात करें तो ए माइनस बी, बीटा बराबर बात करें तो बीटा बराबर आ गया ए और गामा बराबर बात करें तो कुछ हो जाएगा ए प्लस बी। फिर कह रहा है ए और बी का मान क्या करें। आज अब शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर करते हैं ऐसे। चलो देखो, सबसे पहले करते हैं क्या, हमको कुछ नहीं इसमें करना है, सिंपल एक बात लगा दो। क्या हम अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं, ऐसे कर दो, शून्य को गुणनफल एक में पहला प्रोसेस होता है शून्यकों का योगफल बराबर। अच्छा, इससे पहले आपको करने से पहले आपको बता दूं कि हम अगर इसमें चेक करें तो लिखेंगे माना कि ए बराबर, बताओ ये का मान कितना है सर,
इसमें कुछ नहीं तो एक्स क्यूब गुना 1 होगा। बी का मान पूछे तो -3 हो जाएगा, सी का मान पूछे तो 1 और डी का मान पूछे भी तो 1 आ जाएगा। इसको याद रखिए, जरूरत पड़ेगा तो लगा लेंगे, नहीं पड़ेगा छोड़ देंगे। शून्य का योगफल का मान होता है -b/a। अब देखो शून्य का योगफल कितना दिया है इसमें, तो आप जब देखेंगे तो शून्य को इसमें योगफल का जो मान दिया गया है तो पहला अल्फा, इसका मान होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान कितना, चलो अभी दूसरा फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा का मान हो गया a-b, बीटा का मान हो गया a और गामा का मान कितना हो गया a+b बराबर -b। -b का मान कितना है, एक -b इसका और एक फार्मूला वाला -b यानी 3 बटा a का मान कितना है सर, a का मान 1। आप देखेंगे सर तो देखो क्या हो गया कि ये b से b कट गया, a जोड़ दो तो हो गया 3a बराबर हो गया -3, क्योंकि कटेगा तो 3 आ जाएगा पूरा प्लस में 3। अब 3 से 3 कट गया, a का मान कितना क्या सर होगा, यहाँ से निकाल दिया हम a का मान। अब क्या बोला था, b का मान निकालने के लिए। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, जब a का मान आ गया तो a का स्थान पर रखेंगे तो b का मान ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें दो दो करके योगफल गुणनखंड मत लगाओ, क्योंकि उसको लगाएंगे तो थोड़ा सा आएगा प्रश्न, आंसर आएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा और हम लोग ठहरे आलसी आदमी। हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a लगा लेते हैं। अब देखिए इससे कितना जल्दी बनता है। अल्फा का मान हमने कितना लाया सर, तो अल्फा का मान दे रहा था, अल्फा का मान दे रहा था a-b, चलो गुने बीटा का मान दे रखा था a और फिर गुने गामा का मान कितना दे रखा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और डी का मान कितना था सर, तो -1 बटा ए का मान भी 1, यानी गुना करो तो हो जाएगा, इसके इससे गुना करो तो हो जाएगा इसको ऐसे अगर से गुना करते कितना हो जाएगा a² ए बी, फिर गुना करो इसमें a+b के साथ, देखिए क्या आता है, तो हो गया डायरेक्ट सर -1। इसको गुना करें तो हो जाएगा a³, इसको गुना करें तो हो जाएगा a²b, इसको गुना करें तो हो जाएगा कितना प्लस में a²b, इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा सर, नहीं होगा गुना, देखिए हमने इसको से इससे किया तो a² होगा, इससे इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक तो था, नहीं होगा तो फिर दो दो कर लगाएंगे और क्या, a²ab a³ हो गया, a²b 20 लगाएंगे तो कितना हो गया a²b और फिर इससे 20 लगाएंगे कितना हो जाएगा करेंगे तो हो जाएगा -ab² बराबर -1। अब देखो a से तो दोनों खत्म हो गया, ये को बच गया, a³ - ab² बराबर -1 हो गया। देखते हैं क्या देता है आगे जाकर करके। यहाँ से अगर रखेंगे सर तो हम एक रख लेते हैं, हमको लगता है इसमें अब रख देते हैं डायरेक्ट a का मान लिख लेते हैं आपका। आप चाहो तो इसको रख दो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ - ab² बराबर -1। a का मान कितना है 1 के कर दो क्यूब -1 गुने b² बराबर -1। जब ऐसा कुछ करेंगे तो हो जाएगा 1 - b² बराबर -1। जब -b² वो करेंगे तो -1, ये प्लस ही का -1, दोनों को जब सही से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर -b² बराबर हो जाएगा -2। तो माइनस माइनस खत्म करते हैं, b बराबर करते हैं तो √2 आ जाएगा। देखेंगे अतः a बराबर 1 और b बराबर √2। आप चेक करो बिल्कुल आंसर सेम मिलेगा। कितना सर 2.4 के मैं भी आपके सामने चेक करता हूँ, है ना, मैं भी आपके सामने चेक करता हूँ 2.4 का आंसर कितना देता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब रूट में है तो प्लस माइनस दो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हो। ये प्रश्न संख्या कितना था, मैंने प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 ये दोनों इसी में सोल्व किया। क्या आपको अच्छा लगा, लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना भूले। साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।